हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द मोर टर्म। यानी कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो फोर्थ क्वेश्चन के जो सब पार्ट्स हैं वो एपी है या नहीं है। अगर वो एपी है तो उनका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और 3 मोर टर्म्स फाइंड करनी है, यानी कि 3 और टर्म्स फाइंड हमें करनी है। तो जैसा कि हमने इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 भी देखा था कि जहाँ पे हम एपी को देख रहे थे कि एपी है या नहीं है, कोई सीरीज एपी है या नहीं है। तो वहाँ पे हम क्या करते थे, डी फाइंड करते थे, यानी कॉमन डिफरेंस फाइंड करते थे, वो भी अलग अलग टर्म्स से। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी फाइंड करेंगे। तो डी किससे फाइंड करेंगे, एक तो ए टू माइनस ए वन से फाइंड करेंगे, ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं पहले। दूसरा डी हम ए थ्री माइनस ए टू से फाइंड करेंगे और तीसरा डी हम ए फोर माइनस ए थ्री से फाइंड करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें 4 टर्म्स गिवन है। 2 हमारी A1 है, 4 हमारा A2 है, 8 हमारा A3 है और 16 हमारा A4 है। तो 4 टर्म्स गिवन है, इसलिए डी की कितनी वैल्यूज आएंगी, 3 वैल्यूज आएंगी। अगर ये डी सेम आता है, हर एक स्टेप में डी की वैल्यू सेम आती है, तो ये एपी फॉर्म होगी। अगर डी हमारा डिफरेंट आएगा तो एपी फॉर्म नहीं होगी। तो जैसे कि फर्स्ट वाले पार्ट में, यानी फर्स्ट जो हमारा स्टेप है उसमें A2 माइनस A1 है। तो A2 क्या है, सेकंड टर्म क्या है हमारी 4 माइनस ए वन कितना है, फर्स्ट टर्म यानी कि 2। तो ए टू माइनस A1 यानी 4 माइनस 2 कितना आया, 2 आया। ऐसे ही हमारा अगला स्टेप जो डी निकालेंगे A3 माइनस A2 से, तो A3 यानी कि थर्ड टर्म कितनी है 8 माइनस सेकंड टर्म कितनी है 4। तो 8 माइनस 4 कितना हो गया 4। ऐसे ही अगर हम अगले स्टेप में डी निकालेंगे A4 माइनस A3 से, तो A4 यानी कि फोर्थ टर्म कितनी है 16 माइनस A3 यानी कि थर्ड टर्म कितनी है 8। तो 16 माइनस 8 कितना हो गया 8। अब आप ये देखो कि डी की वैल्यू एक बार 2 आ रही है, एक बार डी की वैल्यू 4 आ रही है और एक बार डी की वैल्यू 8 आ रही है। तो क्योंकि यहाँ पे डी सेम नहीं है, बिकॉज डी इज नॉट सेम, डी इज नॉट सेम, क्योंकि यहाँ पे डी सेम नहीं है, इसीलिए हेंस 2 4 2 8 डॉट डज नॉट फॉर्म एन एपी, है ना। एपी नहीं बनाती, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनाती। तो फर्स्ट पार्ट हम ऐसे करेंगे। सेकंड पार्ट में भी हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे। तो डी सबसे पहले हम किससे निकालेंगे, ए टू माइनस ए वन से। ए टू माइनस ए वन, ए टू क्या है हमारा, सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म कितनी है 5/2 और ए वन कितनी है फर्स्ट टर्म यानी कि 2। एलसीएम ले लेंगे, 2 हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे 5 ही रहेगा क्योंकि 2 नीचे है। यहाँ 2 बनाने के लिए, यहाँ सपोज करो ये 1 है, इसे 2 बनाने के लिए ऊपर क्या 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 2 2 4, तो 5 माइनस 4 कितना हो गया 1 और नीचे अपॉन में 2। ऐसे ही हम दूसरा डी निकालेंगे, किससे, A3 माइनस A2 से। तो A3 कितना है हमारा, यानी थर्ड टर्म कितनी है 3 माइनस A2 कितना है 5/2। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम आएगा। यहाँ पे 2 बनाने के लिए, तो 2 से मल्टीप्लाई 3 2 6 माइनस 2 पहले से ही है तो माइनस का 5 हो गया। 6 माइनस 5 1/2, यहाँ पे भी आया। फिर डी A4 माइनस A3 से निकालेंगे। A4 कितना है फोर्थ टर्म यानी कि 7/2 और थर्ड टर्म यानी कि 3, तो 7/2 माइनस 3। यहाँ पे भी 2 एलसीएम लेंगे। यहाँ पे 3 के नीचे क्या है 1 है, 2 पहले से ही है तो 7 को 7 लिख लेंगे, माइनस यहाँ 2 बनाने के लिए 2 की मल्टीप्लाई नीचे 2 की मल्टीप्लाई ऊपर, तो 3 2 6, 7 माइनस 6 कितना हो गया 1/2। अब आप देख रहे हो कि डी की वैल्यू फर्स्ट स्टेप में भी 1/2, डी की वैल्यू 1/2 सेकंड स्टेप में भी है, थर्ड स्टेप में भी है। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये जो सीरीज है, यानी कि 2 5/2 3 7/2 डॉट इज एन एपी। ये क्या है, एपी है, इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था तो हमें क्या निकालना था, सबसे पहले डी की वैल्यू निकालनी थी, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ लिख देंगे कॉमन डिफरेंस कितना आया, कॉमन डिफरेंस डी कितना आया 1/2। तो कॉमन डिफरेंस लिखना था और उससे आगे यानी कि इस सीरीज की आगे की 3 टर्म।
अब आप ये जानते हो कि ये 7/2 था, तो हर टर्म में क्या हो रहा है, डी ऐड हो रहा है। भाई 2 में 1/2 ऐड हुआ तो 5/2 आया, 5/2 में 1/2 ऐड हुआ तो 3 आया, 3 में 1/2 ऐड हुआ तो 7/2 आया। तो इसी तरह नेक्स्ट 3 टर्म कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म कैसे आएंगी, तो नेक्स्ट 3 टर्म कैसे आएंगी, तो जैसे कि लास्ट टर्म क्या थी, 7/2 थी, आखिरी टर्म क्या थी, 7/2। तो इसमें क्या कर देंगे हम, डी ऐड कर देंगे, यानी कि 1/2 ऐड कर दिए, तो 2 का ले लेंगे एलसीएम, तो ऊपर क्या आ जाएगा 7+1 यानी कि 8/2, 2 से कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, फर्स्ट टर्म हमारी क्या आ गई 4, मतलब फर्स्ट टर्म का मतलब कि 7/2 के बाद की फर्स्ट टर्म क्या हुई 4 हुई। इसी तरह अगली टर्म क्या होगी, तो 4 आई हमारी, हमारा जो 4 आंसर है उसमें 1/2 ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा, एलसीएम ले लेंगे 2, 2 एलसीएम लिया, तो 4 के नीचे तो कुछ नहीं है तो 1 है, इसे 2 बनाने के लिए यहाँ 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 4 टू जाएगी, यहाँ पहले से ही 2 है तो 1 ऐड कर देंगे तो 9/2, तो यानी कि नेक्स्ट टर्म क्या है 9/2, फिर उससे आगे निकालने के लिए तो 9/2 में फिर क्या कर देंगे 1/2 ऐड कर देंगे, डी ऐड कर देंगे, है ना। तो कितना आ गया, एलसीएम ले लेंगे 2, ऊपर क्या हो जाएगा 9+1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9+1 10/2, तो 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, 2 5 जा 10, यानी कि हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या आएगी, एक तो हमारी 4 आ गई, एक हमारी 9/2 आ गई, और एक हमारी 5 आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट पार्ट में भी हम क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे, तो डी क्या होगा, A2 - 7 से निकालेंगे, तो A2 - 7, A2 यानी कि सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म क्या है माइनस का 3.2, माइनस का माइनस, और फर्स्ट टर्म क्या है माइनस का 1.2, तो क्या आएगा, तो माइनस का 3.2 और माइनस माइनस प्लस 1.2, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 3.2 में से 1.2 गया तो कितना आया, माइनस का 2.0। इसी तरह हम डी निकालेंगे, A3 - A2 से, A3 - A2 से, तो A3 यानी थर्ड टर्म क्या है माइनस का 5.2, माइनस सेकंड टर्म क्या है माइनस का 3.2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 5.2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 3.2, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो 0.2 में से 0.2 गया तो 0, और 5 में से 3 गया तो 2, तो माइनस का 2.0। इसी तरह हम एक और डी निकाल लेंगे, A4 - A3 से, फोर्थ टर्म क्या है हमारी 7.2, माइनस का 7.2, माइनस A3 कितना है माइनस का 5.2, यहाँ पे भी माइनस 7.2 और माइनस माइनस प्लस 5.2, तो माइनस करेंगे तो कितना है माइनस का 2.0। आप देख रहे हो कि यहाँ पे डी की वैल्यू हर एक स्टेप में, इस वाले स्टेप में भी 2.0 आ रही है, यानी कि माइनस का 2.0, यहाँ पे भी माइनस 2.0, और यहाँ पे भी माइनस 2.0। इसीलिए जो हमें सीरीज दी गई है कौन सी, -1.2, -1.2, -3.2, माइनस कॉमा 5.2, -7.2, डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, इज एन एपी, ये क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब हमें क्या निकालनी है, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल, तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस तो हमने निकाल ही चुका है, तो कॉमन डिफरेंस लिख लेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू माइनस का 2.0, यही आ रहा है हमारा कॉमन डिफरेंस, तो इसे ये हम क्या लिख लेंगे, इसे हम लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी, नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी, सबसे पहली टर्म क्या होगी, तो जो लास्ट टर्म थी उसमें डी ऐड करेंगे, तो लास्ट टर्म क्या थी माइनस का 7.2 थी, माइनस का 7.2 में हम क्या ऐड करेंगे, डी ऐड करेंगे, तो प्लस डी कितना है 2.0, तो कितना आएगा -7.2 और प्लस माइनस माइनस 2.0, यानी कितना आया माइनस का 9.2। पहली टर्म तो ये आ गई, फिर जो हमारी ये वाली टर्म आई है माइनस का 9.2, फिर इसमें हम क्या करेंगे डी ऐड करेंगे, तो प्लस माइनस का 2.0 यानी डी ऐड किया, तो यहाँ पे क्या है माइनस का 9.2 और प्लस माइनस माइनस 2.0, तो यहाँ से कितना आया माइनस का 11.2, फिर जो ये हमारी टर्म आई इसमें हम डी ऐड करेंगे तो -11.2 प्लस माइनस का 2.0, तो कितना आएगा -11.2
और प्लस माइनस 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 2.0, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ऐड कर देंगे तो माइनस का 13.2। ये हमारी नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकली। कौन कौन सी? एक तो माइनस का 9.2, एक माइनस 11.2 और एक माइनस का 13.2। नेक्स्ट पार्ट, तो इस पार्ट में भी हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे। तो डी कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1 से निकालेंगे। सबसे पहले a2 हमारी सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म कितनी है, माइनस का 6, माइनस लगाएंगे a1 कितना है, माइनस का 10, तो कितना आएगा, माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस 10, तो माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस, 10 में से 6 दिया तो आंसर क्या आ गया, 4। फिर इसी तरह डी निकालेंगे a3 माइनस a2 से, a3 यानी कि थर्ड टर्म हमारी क्या है, माइनस का 2, माइनस सेकेंड टर्म क्या है, माइनस का 6, तो कितना आएगा, माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 6, तो 6 प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गया तो 4। इसी तरह हम डी निकालेंगे a4 माइनस a3 से, तो a4 कितना है, फोर्थ टर्म कितनी है, 2, माइनस a3 कितना है, माइनस का 2, तो कितना आएगा, 2 और माइनस माइनस प्लस का 2, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी डी की वैल्यू फर्स्ट स्टेप में भी 4 है, सेकंड में भी 4 है, थर्ड में भी 4 है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो ये हमारी सीरीज है, माइनस का 10 कॉमा माइनस का 6 कॉमा माइनस 2 कॉमा 2 कॉमा डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, इज एन एपी। ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है। ठीक, ये पता चलने के बाद हमें क्या निकालना था, कॉमन डिफरेंस निकालना था। तो कॉमन डिफरेंस क्या आया, कॉमन डिफरेंस जो डी आया वो कितना है, जो डी है वो कितना है, 4 है। तो कॉमन डिफरेंस डी कितना आया, 4 आया हर एक स्टेप में। अब हमें नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकालनी है, तो हम क्या लिख लेंगे, नेक्स्ट थ्री टर्म्स, नेक्स्ट थ्री टर्म्स। तो नेक्स्ट थ्री टर्म क्या है, जो हमारी लास्ट टर्म थी, जो हमारी लास्ट टर्म थी वो कितनी थी, 2 थी। 2 में क्या ऐड करेंगे, डी, डी कितना है, 4, तो 2 प्लस 4 कितना हो गया, 6। फिर ये हमारी लास्ट टर्म हुई तो 6, फिर इसमें कितना डी ऐड करेंगे तो 4, तो कितना आ गया, 10। फिर जो 10 है, 10 में हम डी ऐड करेंगे तो 10 प्लस 4, तो ये कितना आ गया, 14। तो ये हमारी क्या आ गई, लास्ट थ्री टर्म्स आ गई, या नेक्स्ट थ्री टर्म्स आ गई। कौन सी, एक तो 6, एक 10 और एक 14। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, डी निकालेंगे। तो डी कैसे निकालेंगे, ए टू माइनस ए वन से, ए टू माइनस ए वन। ए टू क्या है, सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या है हमारी, 3 प्लस रूट 2, तो सेकंड टर्म क्या है, 3 प्लस रूट 2, माइनस ए वन कितना है, फर्स्ट टर्म कितनी है, 3। तो आप ये देख रहे हो कि प्लस का 3 और माइनस का 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 2। इसी तरह हम डी निकालेंगे ए थ्री माइनस ए टू से, ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री यानी कि थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म क्या है हमारी, 3 प्लस 2 रूट 2, 2 रूट 2, माइनस सेकेंड टर्म क्या है, 3 प्लस रूट 2, तो क्या आएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 2 रूट 2, और माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो माइनस का 3 और माइनस का रूट 2। अब यहाँ पे प्लस और माइनस 3 कैंसिल हो गए, 2 रूट 2 में से माइनस रूट 2 किया तो 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 चला गया, तो कितना आ गया, 1 रूट 2 बच गया, तो यहाँ से भी रूट 2 आ गया। फिर डी निकालेंगे ए फोर माइनस ए थ्री से, तो ए फोर कितना है, 3 प्लस 3 रूट 2, माइनस ए थ्री कितना है, 3 प्लस 2 रूट 2। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 प्लस 3 रूट 2, और माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो माइनस का 3 और माइनस का 2 रूट 2। यहाँ पे भी माइनस 3 और प्लस 3 कैंसिल आउट, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 माइनस किए तो कितने रूट 2 बचे, 1 रूट 2 बचे, तो यहाँ से भी कितना आया, रूट 2। तो यानी कि डी की वैल्यू सेम आ रही है। जब डी की वैल्यू सेम आती है तो हम क्या लिखते हैं कि जो हमारी सीरीज है, यानी कि 3 कॉमा 3 प्लस रूट 2 कॉमा 3 प्लस 2 रूट 2 कॉमा 3 प्लस 3 रूट 2 कॉमा डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, इज एन एपी। ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों, क्योंकि सब में डी की वैल्यू क्या है, सेम आ रही है। अब क्योंकि ये हमारा एपी है तो हमें क्या निकालना था, फिर कॉमन डिफरेंस निकालना था। तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, तो कॉमन डिफरेंस अभी हमने डी निकाला है, कॉमन डिफरेंस होता क्या है, डी होता है। तो कॉमन डिफरेंस जो डी है वो कितना आ रहा है, रूट 2 आ रहा है, तो यही हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, रूट 2। अब हमें नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकालनी है, तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या होंगी, नेक्स्ट थ्री टर्म्स
जो नेक्स्ट थ्री टर्म होंगी वो क्या होंगी, तो जो हमारी लास्ट टर्म थी, लास्ट टर्म हमारी क्या है, 3 + 3√2, 3 + 3√2, इसमें हम क्या करेंगे, डी ऐड कर देंगे सिंपली। तो √2 ऐड कर दिया, डी का मतलब √2 ऐड किया तो क्या आया, 3 का 3 रहा। अब 3√2 + √2, तो 3√2 में एक √2 और ऐड किया तो कितने हो गए, 4√2। ऐसे ही जो हमारी लास्ट टर्म ये आई है 3 + 4√2, तो इसमें क्या कर देंगे, डी यानी कि √2 ऐड कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 + 4√2 + √2, तो 4√2 में एक √2 ऐड किया तो 5√2। ये जो हमारी टर्म आई है, फिर इसमें हम क्या कर देंगे, डी ऐड कर देंगे यानी कि √2 ऐड कर देंगे। तो क्या आएगा, 3 प्लस यहाँ पे 5√2 + √2 हो गए तो 6√2 हो गए। तो ये हमारी क्या आ गई, तीन या फिर नेक्स्ट थ्री टर्म्स आ गई। ठीक है, एक तो 3 + 4√2, एक 5 + 4, 3 + 5√2 और एक 3 + 6√2। नेक्स्ट पार्ट में भी हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे। तो डी कितना आएगा, a2 - a1, a2 कितना है यानी कि सेकंड टर्म 0.22 माइनस a1 कितना है, फर्स्ट टर्म यानी कि 0.2। तो अगर आप 0.22 में से 0.2 माइनस करोगे तो क्या आएगा आंसर, 0.02। ठीक, ऐसे ही हम नेक्स्ट डी निकालेंगे। तो डी क्या आएगा, a3 - a2, a3 कितनी है, 0.222 और माइनस a2 कितना है, 0.22। तो ये माइनस करोगे तो यहाँ पे दो टू है यहाँ पे, तो 0.002 आएगा। फिर नेक्स्ट डी निकालोगे तो a4 - a3 निकालोगे। तो a4 यानी फोर्थ टर्म क्या है, 0.4 टाइम 2 और माइनस a3 कितना है, 0.222। तो जब इसे माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0.0002। तो आप देखो कि डी की वैल्यू जो है इसमें 0.02 है, सेकंड स्टेप में 0.002 और थर्ड स्टेप में 0.0002। तो यहाँ डी की वैल्यू क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। तो यहाँ लिख देंगे सिंस द वैल्यू ऑफ डी आर नॉट सेम, क्योंकि ये सेम नहीं है। तो सेम नहीं होने की वजह से हेंस हेंस जो सीरीज है 0.2, 0.22, 0.222, 0.4/2, डॉट 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 इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। ठीक है, डी की वैल्यू क्योंकि अलग अलग आ रही है। नेक्स्ट पार्ट में भी हम डी निकालेंगे सबसे पहले। तो डी इज इक्वल्स टू a2 - a1, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। सेकंड टर्म कितनी है, -4, और माइनस फर्स्ट टर्म कितनी है, 0। तो -4 - 0 कितना आएगा, -4। फिर नेक्स्ट डी निकालेंगे तो a3 - a2 से निकालेंगे। a3 यानी कि थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म कितनी है, -8, माइनस a2 कितना है, -4। तो क्या होगा, -8 और माइनस माइनस +4, तो -8 + 4 कितना आ गया, -4। नेक्स्ट डी निकालेंगे तो a4 - a3, a4 - a3, a4 क्या है, फोर्थ टर्म कितनी है, -12, माइनस a3 कितना है, -8। तो कितना आएगा, -12 और माइनस माइनस +8। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ गई, -4। अब क्योंकि डी की वैल्यू सब में सेम आ रही है, तो जो ये हमारी सीरीज है कौन सी, 0, -4, -8, -12, डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, एपी है, इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्रूफ हो जाता है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो हमें क्या निकालना पड़ता था, कॉमन डिफरेंस, जो कि हमने निकाल चुका। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी ही होता है। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, डी। डी की वैल्यू क्या है, -4, ये अभी हमने निकाला। तो डी हमारा क्या आ गया, -4। अब जब डी आ गया तो हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट थ्री टर्म्स। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स कैसे आएंगी, तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स कैसे निकालेंगे, जो लास्ट टर्म थी हमारी, लास्ट टर्म कौन सी थी, -12 था। तो -12 में हम क्या ऐड कर देंगे, डी ऐड कर देंगे। तो प्लस डी कितना है, -4। तो क्या आएगा, -12 और प्लस माइनस माइनस, तो -4। तो कितना आया, माइनस माइनस प्लस, तो -16 आया। ऐसी लास्ट टर्म अब क्या है हमारे पास, -16।
तो इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, माइनस का 4, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 16 माइनस का 4 यानी कि माइनस का 20। ऐसी लास्ट टर्म अब हमारी क्या आ गई, माइनस का 20, तो इसमें हम डी ऐड कर देंगे, तो डी क्या है हमारा, माइनस का 4, क्या आएगा, माइनस का 20 माइनस का 4, तो क्या आ गया, माइनस का 24। यानी कि जो हमारी नेक्स्ट थ्री टर्म्स थी वो क्या क्या थी, एक तो माइनस 16 है, एक माइनस का 20 है, और एक माइनस का 24 है। नेक्स्ट पार्ट, तो नेक्स्ट पार्ट में भी हम क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे, तो डी क्या होगा, ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन, ए टू क्या है, सेकंड टर्म हमारी क्या है, माइनस 1/2, माइनस का साइन लगाएंगे, ए वन कितना है, तो वो भी माइनस का 1/2 है, तो यहाँ से माइनस का 1/2 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1/2, माइनस 1/2 और प्लस 1/2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0, यानी कि डी की वैल्यू क्या है, 0। फिर डी हम दोबारा निकालेंगे ए थ्री माइनस ए टू से, तो ए थ्री कितना है, माइनस का 1/2, थर्ड टर्म कितनी है, माइनस 1/2, माइनस सेकंड टर्म क्या है, माइनस 1/2, तो यहाँ से भी क्या आएगा, माइनस 1/2 और माइनस माइनस प्लस 1/2, तो यहाँ से भी डी की वैल्यू क्या आ गई, 0। ऐसे ही हम डी निकालेंगे ए फोर माइनस ए थ्री से, ए फोर माइनस ए थ्री, ए फोर की यानी कि फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म क्या है, माइनस 1/2, माइनस थर्ड टर्म क्या है, माइनस 1/2, तो कितना आएगा, माइनस का 1/2 और माइनस माइनस प्लस 1/2, यानी कि यहाँ से भी क्या आएगा, डी 0। अब क्योंकि डी की वैल्यू 0 मतलब सेम आ रही है, तो जो हमारी सीरीज है, सीरीज कौन सी, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, इज एन एपी, ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ जाती थी तो हमें क्या निकालना पड़ता था, कॉमन डिफरेंस, तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, उसे किससे डिनोट करते हैं, डी से, और डी की वैल्यू हम निकाल चुके कितने, 0, तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, 0 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट थ्री टर्म्स, तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट थ्री टर्म्स, तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या करेंगे, सिंपली जो हमारी लास्ट टर्म थी, लास्ट टर्म हमारी क्या है, माइनस का 1/2, तो माइनस के 1/2 में क्या ऐड कर देंगे, डी ऐड कर देंगे, और डी की वैल्यू कितनी है, 0, तो यानी कि नेक्स्ट टर्म क्या है, -1/2, फिर जो हमारी लास्ट टर्म है -1/2, फिर इसमें डी ऐड करेंगे, यानी कि 2 ऐड करेंगे, फिर इसमें ओ 2 बोल रहा हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म यानी कि -1/2 में क्या ऐड करेंगे, डी ऐड करेंगे, यानी कि 0, तो फिर अगली टर्म क्या आएगी, -1/2, फिर -1/2 में क्या ऐड करेंगे, डी यानी कि 0 ऐड करेंगे, तो फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, माइनस का 1/2, यानी कि जो नेक्स्ट थ्री टर्म्स हैं वो भी क्या आएंगी, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2। तो इस तरीके से क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले डी निकालेंगे, तो डी सबसे पहले किससे निकालेंगे, ए टू माइनस ए वन से, ए टू माइनस ए वन, ए टू कितना है, सेकंड टर्म 3 माइनस ए वन यानी फर्स्ट टर्म, तो 1, तो 3 माइनस 1 कितना आया, 2, फिर डी निकालेंगे हम ए थ्री माइनस ए टू से, ए थ्री कितना है, यानी कि थर्ड टर्म कितनी है, 9, माइनस सेकंड टर्म कितनी है, 3, तो 9 माइनस 3 कितना हो गया, 6, फिर नेक्स्ट डी निकालेंगे, तो ए फोर माइनस ए थ्री से, ए फोर यानी फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म कितनी है, 27, माइनस थर्ड टर्म कितनी है, 9, तो 27 माइनस 9 कितना आ गया, 18। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि डी की वैल्यू जो है वो 2, 6 और 18 है, यानी कि डिफरेंट है, तो यहाँ पे लिखोगे सिंस द वैल्यू ऑफ डी, द वैल्यू ऑफ डी आर नॉट सेम, ये सेम नहीं है, और जब सेम नहीं होती है तो इसीलिए हेंस हेंस 1,3,9,27, डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, इज नॉट एन ए बी, ये नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में हम डी निकालेंगे सबसे पहले, तो डी की वैल्यू क्या होगी, ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन, ए टू क्या है हमारे, सेकंड टर्म कितनी है, 2 ए, माइनस ए वन कितनी है, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितनी है, ए, तो 2 ए में से ए गया तो कितने बचे, ए बचे, फिर हम डी निकालेंगे ए थ्री माइनस ए टू से, थर्ड टर्म क्या है, 3 ए, और सेकंड टर्म क्या है, 2 है, तो 3 ए माइनस 2 ए कितना आ गया, फिर ए आ गया। इसी तरह हम डी निकालेंगे ए फोर माइनस ए थ्री से, ए फोर माइनस ए थ्री से, तो फोर्थ टर्म हमारी कितनी है, 4 ए, माइनस थर्ड टर्म कितनी है, 3 ए, तो 4 ए माइनस 3 ए कितना आ गया, ए। आप देख रहे हो कि डी की वैल्यू सब स्टेप में सेम आ रही है,
तो इसीलिए ये क्या हो गया, तो ये जो हमारी सीरीज थी a, 2a, 3a, 4a, डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, एपी है, इज एन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाती थी हमारी सीरीज टू, तो हम क्या निकालते थे, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, डी। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी होता है, जो कि हम निकाल चुके हैं। और डी की वैल्यू कितनी आ रही है, हर एक स्टेप में ए आ रही है, तो डी की वैल्यू क्या आ गई, ए आ गई। डी की वैल्यू ए आने के बाद हमें क्या निकालनी है, नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकालनी है। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या होंगी, नेक्स्ट नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या होंगी। तो जो हमारा लास्ट स्टेप या फिर लास्ट टर्म होती थी, लास्ट टर्म हमारी क्या है अभी फिलहाल, 4a है। तो 4a में हम क्या करेंगे, डी को ऐड करेंगे, डी कितना है, ए। तो 4a में ए ऐड किया तो कितना आया, 5a। अब लास्ट टर्म क्या है, 5a। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए ऐड करेंगे, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 6a। अब लास्ट लास्ट टर्म क्या है, 6a। तो 6a में फिर ए ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7a। तो ये हमारी क्या हो गई, नेक्स्ट थ्री टर्म्स हो गई, कौन कौन सी, 5a, 6a और 7a। नेक्स्ट पार्ट, तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या निकालेंगे, डी ही निकालेंगे। तो डी की वैल्यू क्या आएगी, a2 - a1 से आएगी, a2 - a1। a2 क्या है, सेकंड टर्म, सेकंड टर्म कितनी है, ए स्क्वायर माइनस a1 यानी कि फर्स्ट टर्म कितनी है, ए। अगर हम यहाँ से a कॉमन ले लें तो हमारा आंसर क्या आएगा, a ब्रैकेट में a-1। ठीक, फिर हम नेक्स्ट डी निकालेंगे किससे, a3 - a2 से, a3 - a2, a3 यानी कि थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म क्या है हमारी, ए क्यूब, और a2 यानी कि सेकंड टर्म क्या है हमारी, ए स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या लीस्ट पावर कॉमन ले सकते हैं, जैसे ऊपर वाले में लीस्ट पावर क्या थी, 1 थी, इसमें लीस्ट पावर कितनी है, छोटी पावर कौन सी है, 2 है। तो a2 हम a का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो a का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, a, और माइनस यहाँ क्या बचेगा, 1। तो डी ये आएगा। नेक्स्ट स्टेप में a4 - a3 से निकालेंगे, a4 - a3, a4 यानी कि फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म क्या है, a की पावर 4, a की पावर 4, ए की पावर 4 माइनस थर्ड टर्म क्या है, ए की पावर 3। सबसे छोटी पावर कौन सी है, 3 वाली। तो ए की पावर 3 हमने क्या किया, कॉमन लिया। तो यहाँ पे क्या बचा, ए बचा, और यहाँ क्या बचा, -1। अब आप देखो डी की वैल्यू यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बाय a-1, सेकेंड स्टेप में ए स्क्वायर a-1, और थर्ड स्टेप में ए क्यूब a-1। तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। तो लिखोगे यहाँ की सिंस सिंस द कॉमन डिफरेंस, द कॉमन डिफरेंस डी आर नॉट सेम, क्योंकि जो डी है कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो हेंस, इसीलिए हेंस जो ए कॉमा ए स्क्वायर कॉमा ए क्यूब कॉमा ए की पावर 4 कॉमा डैश 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 या डॉट 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 इज नॉट एन एपी, इज नॉट एन एपी, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में भी हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे। तो डी कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले a2 - a1 से निकालेंगे। सबसे पहले a2 - a1, a2 कितना है, √8 है, सेकंड टर्म √8 है, माइनस फर्स्ट टर्म कितनी है, √2। √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 2 to the 4 और 4 to the 8, यानी कि क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, माइनस √2 एज इट इज रखा। तो यहाँ से 2√2 माइनस √2 कितना आएगा, √2। अच्छा, ये समझो कि √8 को मैंने 2√2 कैसे लिखा, जैसे कि √8 था, तो √8 है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट के अंदर 8 कैसे बनेगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 to the 4, 4 to the 8। अब इसके जब तुम पेयर बनाओगे तो एक पेयर बन जाएगा, जो पेयर बनेगा वो बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 बाहर आ गया, और जो पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर ही रहा। तो इसीलिए 2√2 लिखा हमने इसे, √8 को। ठीक, अब नेक्स्ट डी निकालेंगे हम इससे, a3 - a2 से। तो यहाँ पे a3 यानी थर्ड टर्म कितनी है, √18, माइनस सेकंड टर्म कितना है, √8। अब √18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3√2, और माइनस √8 को अभी लिखा क्या, 2√2। तो 3√2 में से 2√2 गया तो कितना बचा, 1√2 बचा। अब मैंने √8 को बता दिया था आपको कि √8 को हम 2√2 क्यों लिखे। अब √18 देखो, √18 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ,
3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, भाई इसका प्राइम फैक्टर यही तो आएगा। 3 जा 9, 9 2 जा 18। अब पेयर जब बनाओगे तो 3 के पेयर बन गए। 3 के पेयर बनते ही वो रूट से बाहर चला गया 3, और रूट के अंदर क्या बचा 2, तो √2, इसीलिए मैंने √18 को क्या लिखा 3√2 लिखा। ठीक है, अब इसी तरह हम नेक्स्ट डी निकालेंगे, A4 माइनस A3। फोर्थ टर्म कितनी है √32, और माइनस थर्ड टर्म कितनी है √18। 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4√2, क्योंकि 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, और 18 को मैंने अभी लिखा 3√2। तो आप बताओ 4√2 में से 3√2 गए तो कितने बचे, 1√2 बचा। अब आप देखो कि डी की वैल्यू जो है वो सेम आ रही है, √2 ही आ रही है। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि जो हमारी सीरीज है √2, √8, √18, √32, डैश 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 या डॉट 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 इज एन एपी, ये क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो हमें क्या निकालना था, कॉमन डिफरेंस, जो कि हम निकाल चुके हैं। बस लिख देंगे कि कॉमन जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो हमारा डी है वो कितना आया, √2 आया। ये सिर्फ हम लिख देंगे। ठीक, कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद, कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट थ्री टर्म्स। नेक्स्ट थ्री टर्म्स, नेक्स्ट थ्री टर्म्स कैसे लिखेंगे, देखो जो हमारी लास्ट टर्म थी, लास्ट टर्म क्या है √32, इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, डी ऐड कर देंगे। डी हमारा क्या था √2 था। √32 को मैं क्या लिख रहा था, 4√2 लिख रहा था, और √2 पहले से ही है यहाँ पे ऐड करने के लिए। तो 4√2 में √2 ऐड किया तो कितना आया 5√2। अब 5√2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 5 जा 25, और 25 2 जा 50, तो इसे मैं √50 लिख सकता हूँ। ठीक है ना, इसी तरह अब हमारी नेक्स्ट टर्म क्या आई √50, तो √50 में क्या ऐड करेंगे, √2 ऐड करेंगे। √50 को क्या लिखते हैं 5√2, उसमें क्या ऐड किया √2, तो कितना आया 6√2। अब बताओ इसे मैं क्या लिखूंगा, 6 6 जा 30, जो बाहर है उसे दो बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 6 जा 36, और जो रूट के अंदर है उसे एक बार, तो 36 2 जा 72, तो रूट का 72 लिख दिया। फिर नेक्स्ट टर्म क्या आई हमारे पास 72, तो √72 आई, उसमें डी ऐड किया, डी यानी कि √2 ऐड किया। 72 को मैंने क्या लिखा था 6√2 लिखा था, इसमें हमने √2 ऐड किया, तो ये कितना आया 7√2 आया। 6√2 में 1√2 ऐड किया तो 7√2। अब 7 7 जा 49, 49 2 जा 98, तो अगली टर्म क्या आएगी √98। यानी कि जो नेक्स्ट थ्री टर्म्स थी वो कौन कौन सी थी, √50, √72 और √98। ठीक, नेक्स्ट पार्ट में भी हम क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। तो डी सबसे पहले A2 माइनस A1 से निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है √6, सेकंड टर्म हमारी क्या है √6, और फर्स्ट टर्म हमारा क्या है √3। अब आप बताओ कि √6 को मैं क्या सिंप्लीफाई करके कुछ लिख सकता हूँ, तो कुछ नहीं लिख सकते हैं, तो इसीलिए यही हमारा डी आएगा। फिर नेक्स्ट डी हम कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2 से। A3 यानी कि थर्ड टर्म कितना है √9, और माइनस सेकंड टर्म कितनी है √6। √9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 लिख सकता हूँ, माइनस √6, तो ये यहीं पे यहीं तक ही रहेगा, इससे आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा। अगला डी क्या लिखेंगे A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, A4 कितना है यानी फोर्थ टर्म कितनी है रूट का 12, और थर्ड टर्म कितनी है -9, रूट का 9। इस 12 √12 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 √3, और माइनस इस √9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3, इससे आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा। अब आप ये देखो कि डी की जो वैल्यू आ रही है हर एक स्टेप में वो क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। तो यहाँ पे लिख दोगे सिंस द वैल्यू ऑफ डी, द वैल्यू ऑफ डी आर नॉट सेम, ये सेम नहीं है, इसीलिए हेंस, इसीलिए हेंस जो √3, √6, √9, √12, डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, इज नॉट एन एपी, इज नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये एपी नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में भी हम डी निकालेंगे। तो डी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले A2 माइनस A1, तो A2 यानी कि सेकंड टर्म क्या है 3 का स्क्वायर, और फर्स्ट टर्म क्या है माइनस का, फर्स्ट टर्म क्या है 1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 9 माइनस 1 कितना हो गया 8। ऐसी नेक्स्ट डी जो हम निकालेंगे वो क्या निकालेंगे A3 माइनस A2 से।
यानी थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे। थर्ड टर्म हमारी क्या है 5 का स्क्वायर और सेकंड टर्म हमारी क्या है 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो 25 माइनस 9 कितना आएगा 16। ऐसी नेक्स्ट डी निकालेंगे तो डी कैसे निकालेंगे A4 माइनस A3 से, यानी कि फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करेंगे। फोर्थ टर्म क्या है 7 का स्क्वायर और थर्ड टर्म क्या है 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। तो कितना आएगा 24। तो आप देखो कि ये जो डी है फर्स्ट स्टेप में 8, सेकंड में 16 और थर्ड में 24 आ रहा है, तो डी सेम नहीं आ रहा। तो यहाँ लिख दोगे सिंस द वैल्यू ऑफ डी द वैल्यू ऑफ डी आर नॉट सेम नहीं है, इसीलिए हेंस 1 का स्क्वायर कॉमा 3 का स्क्वायर कॉमा 5 का स्क्वायर कॉमा 7 का स्क्वायर कॉमा डॉट 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 इज नॉट एन एपी। ये एपी नहीं है, नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट पार्ट में भी हम सबसे पहले डी निकालेंगे। डी कैसे निकालेंगे A2 माइनस A1 से, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। सेकंड टर्म कितनी है 5 का स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म कितनी है 1 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। तो 25 माइनस 1 कितना हो गया 24। नेक्स्ट डी निकालेंगे तो डी की वैल्यू A3 माइनस A2 से निकालेंगे, यानी कि थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे। थर्ड टर्म क्या है हमारा 7 का स्क्वायर और सेकंड टर्म क्या है 5 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो यहाँ से भी क्या आएगा 24 ही आए। ऐसे ही हम नेक्स्ट डी निकालेंगे किससे A4 माइनस A3 से। तो A4 कितना होता है, यानी फोर्थ टर्म कितनी है 73 माइनस A3 यानी कि सेकंड टर्म, सेकंड वो थर्ड टर्म कितनी है 7 का स्क्वायर। तो 73 में से कितना माइनस करेंगे 7 का स्क्वायर यानी कि 49। तो यहाँ से भी कितना आएगा 24। तो आप देख रहे हो कि डी की वैल्यू सेम आ रही है 24 24 24। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे कि जो हमारी सीरीज है ये वाली 1 का स्क्वायर कॉमा 5 का स्क्वायर कॉमा 7 का स्क्वायर कॉमा 73 कॉमा डॉट डॉट डॉट, ये क्या है एपी है, इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो हमें क्या निकालना था कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कितना निकाला है हमने, कॉमन डिफरेंस जो हमने निकाला है कॉमन डिफरेंस डी, वो कितना निकाला है 24। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गई। डी की वैल्यू 24 आने के बाद हमें नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकालनी है। नेक्स्ट थ्री टर्म्स वो क्या होंगी, तो जो हमारी लास्ट टर्म कितनी थी 73, उसमें हम सिंपली क्या कर देंगे डी की वैल्यू ऐड कर देंगे, यानी कि 24 ऐड करेंगे। तो कितना आएगा 3 और 4 कितना हो गया 7 और 7 और 2 कितना हो गया 9, तो 97। फिर जो नेक्स्ट लास्ट टर्म हमारी क्या है 97, इसमें हम क्या कर देंगे 24 यानी कि डी को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से क्या आएगा 7 प्लस 4 11 1 और 10 प्लस 2 12, तो 121। इसे हम क्या लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे ही लास्ट टर्म हमारी क्या आई 121, तो इसमें हम क्या ऐड कर देंगे 24। तो यहाँ से कितना आएगा 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 2 4 और 1 का 1 यानी 145। इसे हम स्क्वायर में नहीं लिख सकते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट थ्री टर्म्स है वो कौन कौन सी होंगी 97, या तो आप 121 लिख सकते हो या फिर 11 का स्क्वायर भी लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा। और लास्ट टर्म क्या होगी 145। थैंक यू।